यस सर, मैं कर दिए ग्रुप में मैसेज। हाँ हाँ जी, तमाम स्टूडेंट्स को मैसेज करें, क्योंकि आपको नहीं पता 12:30 क्लास है, ज्वाइन करें क्लास को ताकि हम लोग आगे अपना प्रोसीड करें प्रोसेस को। जी स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को लास्ट कपल ऑफ लेक्चर्स में हम लोगों ने मैग्ना कार्टा के हवाले से स्टडी किया था, और हम लोगों ने जो है आपके ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन ऑफ मैन एंड सिटीजन ऑफ ह्यूमन राइट्स के हवाले से जो था टॉपिक आपका, वो डिस्कस किया था। तो मुझे नहीं पता मेरे स्टूडेंट्स का लेवल क्या, आप लोगों ने कितना उसको पढ़ा है। आज मैं थोड़ा सा आपको आपसे उस हवाले से पूछना चाहता हूँ, फिर हम लोग आगे नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। मैंने लास्ट लेक्चर में शायद बताया भी था आप लोगों को, शायद भी श्योर कि आप लोगों से मैं पूछ सकता हूँ इन टॉपिक्स के हवाले से। मुझे पता हो हम लोगों ने इतना पढ़ा, उसमें से आप कुछ पढ़ रहे हैं नहीं पढ़े, या क्या आपका लेवल क्या है। आज आप मुझे मैग्ना कार्टा चार्टर क्या है ये थोड़ा सा इसको मुझे एक्सप्लेन करके मैसेज में लिख के बताएंगे, तमाम स्टूडेंट्स इंडिविजुअली। मैं सबका इंडिविजुअली पढ़ूंगा और फिर आपको बताऊंगा मैग्ना कार्टा क्या है। पहले उसके बारे में मुझे लिख के इधर जल्दी सेंड करें, 6 7 8 लाइनों में, नॉट मोर देन 6 7 लाइन्स। मैग्ना कार्टा क्या है, इसका क्या ये किसने बनाया गया, कब बनाई, सारा थोड़ा सा एक ब्रीफ करके इसका क्या लिखे, इंट्रो इसको लिखे 6 7 लाइन्स में। मैसेज में मुझे चैट में लिखे, इंडिविजुअली हर बच्चा करे और जल्दी मुझे सेंड करे, मैं पढ़ूंगा और उस हिसाब से फिर आपकी जो है वो अटेंडेंस और बाकी चीजें मार्क करूंगा। और मैं देख रहा हूँ आपका क्या लेवल है, थोड़ा सा क्या लिखते हैं आप। जैसे भी लिखना है उसको लिखे, आप जुबानी लिख सकते हैं, मोर देन एनफ। जैसे भी लिखना है उसको लिखे, जरा क्या लिखते हैं आप, पढ़े जल्दी करें, उसको ब्रीफ करके 6 7 लाइनों में लिखे। जुबैर, महमूद, तलहा, चांद, हरी आप।
जी मुझे सेंड किस किस स्टूडेंट ने कर दिया भाई। अच्छा कौन रह गया आप मुझसे। नेक्स्ट कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बताता हूँ पहले जरा आप लोगों ने क्या किया है। आपकी जरा देख लो। अच्छा चल हाँ मुझे सर। बेटा जो मैंने जो सेंड किया उसमें देखे तलहा आपके क्लास अगर आपने नहीं ली तो आप जो मैंने सेंड किया उसको पढ़े अगर आपको उसमें समझ नहीं आ रही तो आप उसमें मुझसे कुछ पूछे। महमूद अहमद आपने मैग्ना कार्टा को नहीं पढ़ जब लेक्चर लिया था अगर नहीं भी लेक्चर लिया तो जो मैंने नोट सेंड किया उसको देखे उसको पढ़े उसमें कुछ समझ नहीं आ रहा तो मुझसे पूछे। बेटा आप अभी मुझे शो हुए हैं कब से तो शो नहीं हो रहे। अच्छा आप पहले तो नहीं थे आप 40 क्लास में 40 मिनट्स तक तो क्लास में नहीं थे। मैं बेटा ये कह रहा था आप मैग्ना कार्टा लिखिए फैजान। मैग्ना कार्टा क्या है ये मुझे इसके बारे में जल्दी लिख के बताएं। मैसेज करें लिख कर। तलहा देखिए जो मैंने नोट सेंड किए उसमें से देखिए उसको क्या है मैग्ना कार्टा और महमूद अहमद आप भी देखिए क्या है मैग्ना कार्टा उसको फिर पढ़ के पढ़ने के बाद उसको लिखें 3 4 लाइन में अपने अल्फाज में क्या है जल्दी करें। फैजान आप लिखिए मैग्ना कार्टा क्या होता है उसको मुझे लिखिए बताएं, है क्या मैग्ना कार्टा। जुबैर आपका मुझे अभी कोई मैसेज नहीं मिला हरी आप। और चांद लतीफ और जुबैर दोनों रहते हैं हरी आप जल्दी करें जल्दी।
जल्दी करें अभी, जल्दी। स्टिल मुझे जुबैर आपकी तरफ से कोई मैसेज नहीं मिला। अगर आपका, आप मुझे लिख के सेंड नहीं करते, आपकी आज की अटेंडेंस नहीं मार्क होगी। जल्दी करें। जी। तलहा
अच्छा बच्चों, कोई भी अगर आप देखें कोई टॉपिक लिखते होते हैं ना, सबसे पहले ये देखिए उर्दू इंग्लिश आपने तरह मिक्स की हुई है। देखिए कोई भी टॉपिक लिखते हैं, तमाम स्टूडेंट्स को मैं कह रहा हूँ, सबसे पहले उसकी डेफिनेशन जरूर लिखते हैं। उसको एक्सप्लेन करने के बाद ये है, पहले अथेंटिक एक स्ट्रॉन्ग वर्ड में उसकी डेफिनेशन लिखते हैं, वो है क्या, वो चीज है क्या। उसके बाद फिर नीचे आप जिस तरह मर्जी उसको एक्सप्लेन करते रहे, किसी चीज को पहले कर ले एक्सप्लेन, किसी चीज को बाद में कर ले एक्सप्लेन, डजेंट मैटर। लेकिन तरीका करने का, पेपर स्टार्ट या कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट, वो अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। अगर आप डायरेक्टली जेड वाली बात ए में लेंगे, ए वाली बात दरमियान में लेंगे, दरमियान वाली बात शुरू में लेंगे, वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। आपने हमेशा से जो स्टार्ट लेना है, वो स्टार्ट आपने स्ट्रॉन्ग से वर्ड के साथ और स्ट्रॉन्ग डेफिनेशन के साथ लेते हैं। यानी कि जिसका आपको क्लियरली मफहूम पता हो कि मैं वो मुझसे पूछा क्या, और वो आपने उस 4 लाइनों में, 3 लाइनों में जो डेफिनेशन लिखी उसमें आपने उसके बारे में बताना है वो है क्या। उसके बाद फिर उसको आगे एक्सप्लेन करते हैं, उसकी आगे जो टर्म्स है या उसके आगे जो क्लॉजेज है या आगे उसकी जो एक्सप्लेनेशन उसको करते हैं। अब आप फॉर एग्जाम्पल आप देख रहे हैं मैग्ना कार्टा के, आप लिख रहे हैं कि वो एक चार्टर है या अ, जो चीजें भी लिखी, सबसे पहले उसके बारे में आप लिखिए, उसकी डेफिनेशन क्या है, यानी कि वो था क्या, वो चीज क्या है। फिर उसको आगे एक्सप्लेन करें, किसने लिखा, क्यों लिखा गया, किस वजह से लिखा गया, कौन सा रेवोल्यूशन आया, क्या था कि ये डिटेल बाद में होती है। ये डिटेल पहले नहीं लिखनी, पहले जस्ट उसके बारे में लिखे कि वो चीज क्या है, वो होती क्या है, वो है क्या। 3 4 स्ट्रॉन्ग लाइंस में लिखे, वर्ड्स में। उसके बाद फिर आगे उसको एक्सप्लेन करें, किसने लिखी, क्यों लिखी, इसकी रीजन क्या बनी, ये क्यों आया, क्यों। व्हाट्सएप कर दे बेटा, इसमें चैट में लिखे, चैट में क्या मसला है, चैट में आप लिख रहे हैं चैट में सेंड करें। मोहम्मद हैदर साहब, आप अब आए हैं, लेट बहुत ज्यादा है, अब तो क्लास 10 मिनट बाद खत्म होने वाली है। लिखे आप जरा मेगना कार्टा क्या, मुझे जल्दी मैसेज करके लिख के भेजें, व्हाट इज मेगना कार्टा, एक्सप्लेन करें। तो बेटा हाँ, इस तरह करना है स्टार्ट, शाबाश। जो मैंने आपको तरीका बताया उस तरह करना है। जो भी मैं आपसे जो भी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, पहले जस्ट उस जो चीज है उसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। एक आसान सा फर्स्ट पैराग्राफ का नोट है। अच्छा, उसके बाद फिर उसको आगे एक्सप्लेन करते हैं, उसकी जो आगे प्रॉज है या कॉज है, उसके कॉन्स है या प्रॉज है या और जो भी बातें उसके अंदर है, डिटेल्ड किसने लिखी, क्या, क्यों, रीजन, ये सारी बातें बाद में होती है। ये रीजन स्टार्ट नहीं करते, आपने इस रीजन से स्टार्ट किया कि वो फ्रेंच जो था ये रेवोल्यूशन हो गई, वो पहले मैग्ना कार्टा लिखे, मैग्ना कार्टा इज अ चार्टर, जो भी चार्टर जैसे जैसे उसमें मैंने आपको बताया उसको लिखे। नेक्स्ट टाइम से ही जरा इसको भी केयरफुल होके लिखना है। कोई नहीं, चला आ जाएगा, आप एक दो दफा मेरे साथ और बैठ के काम करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कैसे करते हैं। ठीक है, लिखिए।
Daniel, this is not the time to join the class. दिस इज द लास्ट वार्निंग टू यू, ओके? आप 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 लेट हैं, लेकिन मैंने आपको क्लास में एक्सेप्ट कर लिया बेटा। नेक्स्ट टाइम जो है क्लास आपकी 12:30 बजे है और आप 1 बजे आ रहे हैं, ये कोई तरीका नहीं है। नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल, ठीक है बेटा? ओके। अच्छा चले, मैंने अभी आपको तरीका बताया बेटा, आप उस तरीके से लिखना है आप लोगों ने। जैसे मैंने आपको भी बताया कि जब से सबसे पहले उसके बारे में लिखते हैं वो है क्या चार्टर, उसके बाद फिर आगे एक्सप्लेन करें वो किसने भेजा, किस रजीम में है, किस वजह से, ये सारी चीजें उसके बाद एक्सप्लेन करनी है आप लोगों ने। अच्छा तलहा आप आपका ये जो सीआर है या जो भी रिप्रेजेंटेटिव है, क्या नाम है, फैजान उसका, फैजान तो आज आया नहीं है, तो आप जो है वो तलहा आप सामा साहब को स्क्रीनशॉट लेके सेंड करें, ठीक है? और इस जुबैर ने मुझे सेंड नहीं किया, तो जुबैर को मैं सर को खुद ही कह दूंगा इसकी एब्सेंट लगा दे। बाकी आप जो स्क्रीनशॉट लेके सामा साहब को बस सेंड कर दें। हाँ, अभी कर दीजिएगा। और ये किसने मुझे लिखा है जी? एक सेकेंड। अच्छा, महमूद अहमद, ठीक है। हाँ, ऐसे स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा, उसको पहले लिखिए। हाँ भाई, कब हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, बिल्कुल ठीक है। गुड, शाबाश शाबाश। मोहम्मद हैदर, शाबाश। हाँ, ऐसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है? मोहम्मद हैदर ने भी अच्छा स्टार्ट लिया, उसने बताया है क्या चार्टर, उसके बाद ये कि कब किस डेट में आया, फिर इसको कब इशू किया गया, क्या इसका था डिक्लेरेशन, ये वो उसने थोड़ा सा अच्छा, कुछ बेहतर थोड़ा सा स्टार्ट लिया है मोहम्मद हैदर ने। चलिए स्टूडेंट्स, कल इंशाल्लाह हम लोग हाइब्रिड गवर्नमेंट का टॉपिक पढ़ेंगे बेटा। साथ साथ ये बुनियादी मेरा मकसद आपको ये इसका करवाने का ये था, एक तो मैंने कहा मैं देखूं आपका लेवल, कि आप लोगों ने थोड़ा सा स्टडी के साथ जब तक टच नहीं रहेंगे तो बेटा ये कोई फायदा नहीं पढ़ने का। साथ साथ थोड़ा सा एटलीस्ट आपको टेंशन होगी कि सर ने कुछ पूछना है, तो आप चाहे आप देख के लिख रहे हैं, एटलीस्ट आप पढ़ के और लिख रहे हैं, टाइप करें, कुछ आपका फायदा हो जाए, और पढ़ लें इसको। और जो है नेक्स्ट इंशाल्लाह हम हाइब्रिड गवर्नमेंट के, मैं शाम को जो है वो नोट सेंड करूंगा, 4-5 पेजेस है, आप उनको देखिएगा। इंशाल्लाह कल हम लोग फिर उनको जो है वो स्टडी करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है जी? अपना ख्याल रखिएगा, कोई और बात पूछनी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी मैं आपको और आहिस्ता आहिस्ता इसके बारे में गाइड करता रहूँगा, कैसे काम करते हैं, कैसे स्टार्ट लेते हैं किसी क्वेश्चन को, कैसे अटेम्प्ट करते हैं। और कोई बात किसी ने पूछनी तो बच्चों मुझसे आप पूछ सकते हैं।
जी तलहा सेंड कर दी सर को। चलिए ठीक है जी, अपना ख्याल रखिए। हाँ मैं व्हाट्स अच्छा मैंने जो है अभी वो आपको ये आपके फैज़ान है उसको सेंड कर दूंगा। फैज़ान को राइट ठीक है, वो हाइब्रिड गवर्नमेंट के, तो कल इंशाल्लाह वो आपको ग्रुप में सेंड कर देगा, तो कल इंशाल्लाह टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स। ओके हैं, अल्लाह हाफिज़। ठीक है तलहा, ओके।